सब लोग आ चुके हैं। सॉरी। तो अपन मंगलाचरण से स्टार्ट करें। सॉरी। भाविक भाई प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। डन जयश्री। ओके, आप अपन मंगलाचरण शुरू कर रहे हैं। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्याना समर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितं सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्रागिविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् श्रीवल्लभपतिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे धूम्रमिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। अपन ने कल जो किया तो आपको आज थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी और जो लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग ही देख रहे हैं उनको मैं नहीं चाहूँ कि कोई नुकसान हो, या कारण से थोड़ा सा अपन क्विक रिकैप करेंगे। क्विक इन द सेंस कल जो अपन नहीं देख पाए वो पोर्शन अपन आज देख लेंगे और फिर जितनों भगवत कृपा से आगे के श्लोक अपन देख सके वो करेंगे। पर अपन जो कल अपन ने छोड़ो तो वाकू फिर से आज अपन रिकैप कर रहे हैं। तो अपन ने पिछली बार यानी कि पिछले हफ्ता 2 श्लोक अपन ने कर लिए थे और अब अपन तीसरे श्लोक पे आ गए थे। कल अपन ने तीसरा श्लोक भी पूरा कर लिया हो तो, पर एक बार अपन वाको फिर से रिकैप कर रहे हैं। तो वाकई उत्थानिका में यानी कि श्लोक के पहले का जो पैराग्राफ है वहाँ में जो आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, विषय उठा रहे हैं, तो वहाँ में ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि एवं भावनार्थम भावांश द्वयं प्रार्थित्वा कदाचित अति तीव्र विरह भावोत्पत्तौ नाश संभावनायाम उद्धवागमन जनितोत्सवोपि तथा भाव निवर्तकतया स्फूर्ति विषयो जात इति भावांतपातेति लीला जनित सुख विलक्षणत्वात् एकदेशभूतं तमप्यंशं प्रार्थयन्ति उद्धवागमने इति। यानी पूर्व के 2 श्लोकन में ब्रज भक्तन को और नंदराय जी इत्यादि को जो प्रकार को सुख की प्राप्ति भई वो सुख और जो दुख उनको भया वो दोनों आप यहाँ अपने लिए अवांछित बता रहे हैं कि वो दुख और वो सुख मोको भी कभी भगवत कृपा से प्राप्त हो। तो भाव भावन के लिए ये दोनों भाव के अंश अपेक्षित हैं, बाकी प्रार्थना करी। और अब जो दशम स्कंध में 46वें और 47वें अध्याय में जो उद्धव जी को ठाकुर जी के द्वारा भेजो जानो और उद्धव जी को वहां पहुंच के नंदराय जी आदि से मिलनो और फिर गोपी जनन से मिलनो और उनके द्वारा गोपी जनन के द्वारा उल्हाना आदि दियो जानो इत्यादि, वो सब जो 2 अध्याय में बताया गया वो भी यही भाव भावन को एक अलग ही
विषय है, वही अलग विलक्षण ही वो भाव है। या सु वो भाव की भी प्रार्थना आचार्य चरण अपने लिए कर रहे हैं यहाँ पे, कि उद्धव जी के आगमन पे का भयो तो। और वह बखत ठाकुर जी ने ये सोच के गोपी जनन के पास और नंदराय जी के पास भेजे हते उद्धव जी को, कि कहीं विरह भाव के अति उत्कट हो जाए के कारण कहीं उनके देह को नाश नहीं हो जाए, क्योंकि अभी उनको और निरोध होना बाकी है। निरोध तो सिद्ध हो ही चुको तो जब ठाकुर जी वहां विराज रहे हते प्रकट रूप से ब्रज में, तथापि अभी और निरोध होना बाकी है, तो विशिष्ट निरोध होना बाकी है। तो ये बात अपन को ये सुबोधनी जी की कारिका में भी पता चले है। तो यासु कल अपन ने रिकैप किया, तो आज अपन वापिस वही रिकैप करें। मैं आपके संग में वो स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ। देखो अपन वो दो जो अध्याय हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा अपन देखें। देखो यहाँ पे जो चतुर्थ राजस प्रमेय अवांतर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय है ये, यानी सुबोधनी अनुसार 43वां अध्याय और श्रीमद् भागवत स्कंधानुसार 46वां अध्याय। ये आप लोगों को तो सबको पता ही होगी कि ये तीन अध्याय को अंतर कैसे आवे है, क्योंकि तीन अध्याय जो हैं 12वें 13वें और 14वें, ये जो अध्याय है दशम स्कंध को वो प्रक्षिप्त अध्याय के अंतर्गत आवे हैं, यानी कि अन्य पुराण सु यहाँ पे प्रोजेक्ट किए हुए हैं। ये मूलतः भागवत के अध्याय नहीं है, ऐसा आचार्य चरण को मानना है। तो या कारण से वो प्रक्षिप्त अध्याय को निकाल दे में, तो 46 की जगह वो 43 अध्याय हो जाएंगे। तो यासु ये 43वां अध्याय है और वैसे श्रीमद् भागवत के अंदर 46वां है। तो वाक्य लिए आज्ञा आचार्य चरण यहाँ देखो दो कारिका में कर रहे हैं कि 3 के अध्याये स्वस्थित्यैव निरोधनात् यशोदानंदयोर्श्चैव युक्तोपि विनिरूप्यते। भगवान ने यशोदा और नंद जी के यहाँ रह के उनको जो निरोध कियो हो, तो वो पूर्व में कहो गए, यानी वहां विराज के जो निरोध कियो वो कहो गए। फिर भी यहाँ 43वें अध्याय में यशोदा नंद और गोपादी को आगे कहो वो निरोध निरूपण किया जा रहे हैं। और फिर दूसरी कारिका में आगे करें, गोपिका नाम ततो वाच्य तेनोक्तम च समर्थितम राजसत्वम च संसिद्धम गुणोत्कर्षश्च रूपिता। या अध्याय में आगे आने वाले 44वें अध्याय में, यानी के बाद को जो अध्याय है वहां में गोपिकान को है। ये अध्याय में नंदराय जी और अन्य गोपन के संग में उद्धव जी की मुलाकात भई है और वाई में रात्रि हो गई और फिर वहां पे ये अध्याय समाप्त हो जावे है। और दूसरे दिन प्रातः फिर उद्धव जी जाके गोपी जनन से मिले हैं। यसु वाको वर्णन 44वें अध्याय में आए हो। तो वाक्य के लिए आज्ञा कर रहे हैं कि 44वें अध्याय में गोपिकान के निरोध कहवे सु ज्ञाति बांधव और तुमको देखवे आऊंगो, इन वचनों को समर्थन, यानी जब ठाकुर जी व्रजसु मथुरा पधार रहे हते अक्रूर जी के साथ में, तब ये वचन दियो हतो गोपी जन को और ब्रज भक्तन को कि मैं ज्ञाति बांधव और तुमको देखने के लिए आऊंगा। तो यह प्रकार को वचन जो दियो हतो, इन वचनन को समर्थन भयो है और राजस्पन सिद्ध हो एवं गुणन के उत्कर्ष को निरूपण भी हो। देखो या के पहले के जो प्रकरण हतो वो तामस प्रकरण हतो, अब राजस प्रकरण है, यानी तामसत्व को निराकरण हो गयो, अब राजसत्व है। और तो यह में राजस प्रमेय प्रकरण है। तो प्रमाण प्रमेय साधन और फल ऐसे 4 हमें बांटो गयो है हर एक प्रकरण को। तो यहाँ पे अब ये प्रमेय राजस प्रमेय प्रकरण है। तो यहाँ में देखो आज्ञा कर रहे हैं कि गोपिका ना, हाँ ये तो हो गया। अब देखो या दो कारिका के ऊपर प्रकाशकार और लेखकार इन दोनों ने भी टिप्पणी करी है, विशेष वाक्य ऊपर विवेचन किया है आचार्य चरण के सुबोधनी मतलब ये कारिकान के ऊपर। तो वाको आशय यहाँ अब अपन देख रहे हैं कि
नंद यशोदा आदि को निरोध तामस प्रकरण में कहा गया है, फिर यहाँ क्यों कह रहे हैं? यानी पहले निरोध बता ही दियो गयो तो तथापि यहाँ फिर से निरोध कहो जा रहे है। तो वाक्य लिए स्वास्थितस्य कह के या शंका को निवारण कर रहे हैं। यहाँ देखो ऊपर 43 अध्याय स्वस्थित स्थित्यैव निरोधनात्, यानी तामस प्रकरण में जो निरोध कियो है जिसके प्रकार और अब जो निरोध वर्णन कर रहे हैं उसके प्रकार में भिन्नता है। वहां तामस प्रकरण में निरोध तामसत्व को निवारण करने के लिए कियो गए होते, और अब राजसत्व को निवारण करना है। तो यासु इन दोनों कर्वे में दोनों प्रकार के निरोध में अंतर है, भिन्नता है। तामस प्रकरण में भगवान ने बाहर प्रकट दर्शन देने लीला करने को निरोध किया है। तामस भक्त जो हो ना वो थोड़ी मूड प्रकृति के हो, तो उनको जो जैसो है वैसो ही चाहिए, वासु आगे पीछे नहीं चाहिए। तो यासु उनको निरोध सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी को बाह्य प्रकट रहना आवश्यक है, क्योंकि तामस भक्तन को जब तक बाहर प्रकट नहीं दिखेंगे ठाकुर जी तब तक उनको चैन नहीं है, तब तक उनको संतोष नहीं है। यासु ठाकुर जी को वहां बाहर प्रकट रह के दर्शन देने पड़े, लीला करनी पड़ी, तब जाके उनको निरोध सिद्ध हुए, तब जाके वो एक वक्त हो गयो, वाको फल प्राप्त हो गयो, तब जाके अब फिर ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं रही कि बाहर प्रकट रहे, ठाकुर जी उनके भक्त हृदय में जाके विराजे। तो यासु वो भिन्नता है। तो ये भी निरोध को ही एक प्रकार है, मतलब निरोध सिद्धि के बाद कोई ही प्रकार। एक प्रश्न आया तो कल मेरे को कि ये कहा जा सकता है कि इन भावों का प्रमाण निरोध के बाद की अवस्था है। हाँ, तो ये भावन को जो है ना वो निरोध के बाद की अवस्था तो अवश्य है, पर वो तामस प्रकरण के निरोध के बाद की अवस्था है, अभी भी निरोध और होना बाकी है। तो अब ये राजस प्रकरण को निरोध है, तो वो करने के लिए यहाँ पे क्या अब भगवान व्यू सहित मथुरा पधार गए। तामस प्रकरण तामस फल प्रकरण हो जाने के बाद पश्चात ठाकुर जी को वहां प्रकट विराजने की आवश्यकता नहीं है। यासु अब वहां से मथुरा पधार गए हैं। यासु रसात्मा पुरुषोत्तम स्वरूप को आधार जो वासुदेव व्यूह, ये वासुदेव ठाकुर जी कहीं भी पधारे तो अपने व्यू सहित पधारे। तो यहाँ पे वासुदेव व्यूह जो है वो रसात्मा पुरुषोत्तम के स्वरूप को आधार बने होते, तो अब वासुदेव व्यूह भी यहाँ पधार गए जब ठाकुर जी यहाँ मथुरा पधारे तब। तो वासुदेव व्यू भी यहाँ नहीं है कि जामे स्थित होके बाहर भी दर्शन दे। अगर वासुदेव व्यू हो तो वामे स्थित होके प्रभु बाहर भी दर्शन देते, पर वासुदेव व्यू भी ठाकुर जी के संगी पधार गए है। या लिए इसलिए अब रसात्मा पुरुषोत्तम का आधार भक्त हृदय ही व्रज में है। अब व्रज में भक्त हृदय है जो रसात्मा पुरुषोत्तम को आधार बनोगे, मतलब हर एक जो भक्त हैं ठाकुर जी के, उनको हृदय जो है वो ठाकुर जी के विराजवे को आधार है, पुरुषोत्तम के विराजवे को आधार बनो, यानी कि बेस बनो है। अर्थात भगवान अब ब्रज में भक्तों के हृदय में विराजमान होकर अनुभवानंद देकर निरोध करते हैं। यानी अब प्रकट रूप से नहीं विराज रहे हैं, तो ठाकुर जी भाव रूप से भक्तन के हृदय में विराज रहे हैं। भाव ही भगवान भाव रूप ही हैं, जो पुरुषोत्तम स्वरूप है वो तो भाव रूप है। तो वो भाव रूप होके भक्त के हृदय में विराज रहे, अर्थात भगवान अब ब्रज में भक्तन के हृदय में विराजमान होकर अनुभवानंद देखे निरोध कर रहे हैं। ये भेद के कारण यहाँ पुनः निरोध को वर्णन। तामस का विषय राजस में क्यों कहो, ये प्रश्न है, तो आपको उत्तर तेनोक्तम पद से दिया। यहाँ देखो यशोदानंदयोक्तो की विनिरूप्यते गोपिकानां ततो वाच्य तेनोक्तम च समर्थितम, यानी तेन उक्तम, यानी जो ठाकुर जी पधारते समय मथुरा पधारते समय जो आज्ञा करके पधारे
कि मैं ज्ञाति बांधव आदि और तुमको देखने के लिए आऊंगो, वो को वाकू वाको समर्थन करने के लिए अब यहाँ पे पधारे। तो तामस को विषय राजस में या लिए कह भगवान ने कहा कि ज्ञाति बांधव तथा आपको देखने के लिए आऊंगा। ये वचन राज स्वभाव के हैं, यहाँ उनको यहाँ समर्थन भयो है। या लिए ये निरोध लीला राजस होवेसु राजस प्रकरण में कही गई है। मतलब वो जो आज्ञा करी कि वो राजस स्वभाव की आज्ञा है, वो राजसत्व वाक्य अंदर झलक रहे हो। तो राजसत्व के द्वारा अब राजस भाव सु ठाकुर जी निरोध कर रहे हैं। निरोध तो तामस में हो ही गयो, पर अब राजस भाव सु भी कर रहे हैं। यासु यहाँ पे पुनः निरोध पे हो जा रहे हो। वाको यहाँ समर्थन भयो है। यासु निरोध लीला राजस होवेसु राजस प्रकरण में कही गई तथा राजस भाव में विकलत्व अस्वास्थ्य आदि भाव रूप विक्षेप होता है। क्या मैं देखो तो क्या कि पूर्व के जो वो तो आप अगर देखो तो यहाँ देखो विकलत्व तथा स्वास्थ्यम या को उल्लेख आयो तो जो कि वामे है संन्यास निर्णय को छठो श्लोक है कि वामे विकलता और अस्वस्थता ये जो भाव हैं ये विप्रयोग में अनुभूत हुए हैं, या विरोध हो जाए तब वो अनुभूत हुए हैं कि विकलता यानी बेचैनी, ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं, विप्रयोग है, यासु वो विकलता है, बेचैनी है भीतर हृदय के अंदर, और दूसरों अस्वास्थ्य यानी कि कहीं पे भी मन को नहीं लगना। ये जो भाव हैं ये सब वो जो है राजस भाव में विकलत्व और अस्वास्थ्य आदि भाव रूप विक्षेप हो है, वो अब सिद्ध भयो है, ये आगे सिद्ध नहीं भय थे। अतः ये निरोध राजस हो राजस प्रकरण में कहो है। राजस प्रकरण में या निरोध को कहवे को दूसरो हेतु कह रहे हैं कि यहाँ यद्यपि भगवान लौकिक रीत सुपधारे हैं तो भी उनको बीज भक्ति है, यानी उनको तो दूध के द्वारा पधारे हैं, दूध के रूप में पधारे हैं, तो भी बीज जो है कारण जो है ठाकुर जी को पधारवे को वो जो है वो भक्ति है। यासु गुण भगवदीय कृपा उत्कर्ष, प्रेम को तामसत्व सु विशेष उत्कर्ष है। मतलब प्रेम को तामसत्व जो अपन ने तामस प्रकरण में देख लियो, अब ये विशेष बढ़ के यहाँ पे है। यासु यहाँ राजस प्रकरण में फिर निरोध को कहा गया है, ये कारिका को आशय है। अब थोड़ा सा अपन यहाँ नंदराय जी को कैसे मिले वो भी अपन देख लें, क्योंकि यहाँ पे कहिए ना कि गोकुले गोपिका नाम तो सर्वेशम ब्रजवासी नाम यद सुखम समभूत, तो नंदराय जी को कैसे सुख प्राप्त भयो वो तक को अपन थोड़ा सा दो एक श्लोक अपन देख लें, उसके बाद अपन फिर अगले अध्याय में जाएंगे, वहां पे गोपी जनन को कैसे सुख प्राप्त भयो वो अपन देखेंगे। तो कह रहे हैं कि भगवान ने नंद जी को ज्ञातिभ्यो दृष्टुम इष्यामि पिछले अध्याय के श्लोक में 23 में कहो है कि मैं आपको तथा ज्ञाति वाले को देखने के लिए आऊंगा। जब मथुरासुर उनको विदा करे नंदराय जी को कि ब्रज में जावे के लिए, तब ठाकुर जी ने उनको ये आज्ञा करी थी कि मैं आपको और ज्ञाति वाले को देखने के लिए आऊंगा। तो यूं कह के भगवान ने उनसु पुत्रत्व आदि संबंध स्थापना किया है, यानी ज्ञाति वाले मान लियो मैं आपको तथा ज्ञाति वाले को यूं कह के ये बता दियो कि मैं अब भी आपको पुत्र हूँ। आप यहाँ विद्या ग्रहण करवे लगे ठाकुर जी, और जासु आपके जावे में विलंब हो गयो, पढ़ के आवे पे भी आपको जानो आवश्यक कार्य होवे सु नहीं हो सकता, तो यासु नंद जी को सांत्वना देवे के लिए उद्धव जी को भेजे। तो यहाँ इसका निरूपण करते हैं, जिसकी सांत्वना करानी है वही 3 प्रकार के हैं, वे हैं जिनको प्रकट रूप से संदेश कहा जा सकता है। नंद यशोदा आदि मित्र बने हुए गोप जिनको संदेश तो भेजा जावे, जो भेजा जावे उस रहस्य विषय प्रकट न हो, हमें रहस्य विषय प्रकट नहीं हो गए, तो वो अतः वे अल्प गोप्य हैं। और तीसरे हैं गोपीजन, तो गोपीजन जिनको अति गोपनीय रहस्य संदेश में कहलवाना है। तो एक तो वो जिनको प्रकट रूप से संदेश यानी सबके सामने कह दिया जाए,
वो नंदराय जी, यशोदा जी आदि उनको केवे को संदेश प्रकट रूप से कहो जा सके है, ओपनली आपको बताया जा सके है। दूसरे मित्र बने हुए गोप जो उनके मित्र बने थे, वो गोप उनको संदेश जो भेजा जाए वो रहस्य विषय में प्रकट नहीं होवे, वो अल्प गोप्य है। मतलब जो जैसे मित्र के संग में अपन कैसे बात करें, कोई मित्रन के बीच में कभी कभी सीक्रेट बातें भी होंगे एक दूसरे की, तो वो तो वो अल्प गोप्य है, इतनो प्राइवेट नहीं होवे मित्रन के बीच में। पर जो अपने प्रिय होवे, श्रेष्ठ होवे, जो अपने प्रेमी होवे, उनको जो संदेश देना होवे वो अति गोप्य होवे। तो उनको अति गोपनीय रहस्य संदेश में कहलवाना है। अतः ये कार्य के लिए दूत निपुण चतुर होना चाहिए। तो ऐसा कार्य करने के लिए दूत जो है वो चतुर होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे मेरे संदेश पहुंचाना है। तो वो चतुर यहाँ ठाकुर जी के सखा जो उद्धव जी वो हैं, वैसे उद्धव जी हैं, यूं जान के उनको भेजने के लिए उनके गुणन का वर्णन श्री सुखदेव जी दृष्टि नाम प्रवरो श्लोक सु प्रकट कर रहे हैं। दृष्टि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। यहाँ पे उद्धव जी की थोड़ी सी प्रशंसा की गई है कि श्रेष्ठ बुद्धि वाले उद्धव जी हैं, यासु उनको भेज रहे हैं ताकि वो अच्छी तरह से जिनको जैसो संदेश ज्या प्रकार से कहना चाहिए वो प्रकार से वो पहुंचा सके। तो बाकी बात है, तो या को अपन स्किप करें। और दूसरा तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणी प्रपन्नार्ति हरो हरि। फिर ठाकुर जी ने उनको बुला के और एकांत में ले जाके उनको हाथ अपने हाथ में लेके एक बात या प्रकार से कही। क्या कही? गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रो नौ प्रीतिमावह गोपीनाम मद वियोगाधीन मत संदेशैर विमोचय। हे उद्धव, हे सौम्य, आप ब्रज में पधारो, जाओ मेरे माता पिता को प्रसन्न करो और गोपियों को जो मेरे वियोग का संताप है उनका वो संताप मेरे संदेश से शांत करो। तो यह प्रकार से ठाकुर जी ने उनको भेजे कि आप ये संदेश लेके जाओ। और क्यों? गोपी जनन के लिए विशेष वहां पे आग्रह है। देखो ठाकुर जी को क्यों कि ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका ते त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्म्य हम। उनका मन मुझ में है, प्राण भी मुझ में है, मेरे लिए देह धर्म छोड़ दिया है तथा लोक धर्म एवं वेद धर्म को भी त्याग दिया है। वैसी गोपियां सब उनने सब कुछ मेरे लिए त्याग कर दिया है, उनको मैं सर्व प्रकार से पालन करूँ। और देखो अगले श्लोक में मयिता प्रेसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रिय स्मरन्त्यो अंग विमुह्यन्ति विरहोत्कंठ्य कातर। हे अंग, गोकुल की स्त्रियों का प्यारे से प्यारा मैं दूर बैठा हूँ, अतः वे विरह के मारे उत्कंठित होती हुई, यानी बहुत ज्यादा एंक्शस होती भई और दीन बन गई हैं। मतलब कोई साधन बचे नहीं है उनके पास, या वो दीन हो गई कि किस साधन से हम ठाकुर जी को प्राप्त कर लें वापिस, ऐसे कोई साधन उनके पास अब बचे नहीं। तो ऐसी अवस्था में मेरा स्मरण करते हुए मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होना ये जो अवस्था है मरणासन्न अवस्था है मरण के पूर्व की अवस्था है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको पूर्ण निरोध होने से पहले उनके देह वो हो जाए। यासु ठाकुर जी ये आज्ञा कर रहे हैं धारयन्ति अतिकृच्छ्रेण प्रायः प्राणान कथंचन प्रत्यागमन संदेशैर वल्लभ्यो में मदात्मिका। तो वे गोपीजन मुझ में ही आत्मा वाली होने से मेरे आगमन के संदेशों के भरोसे से ही अति कष्ट से प्राणों को धारण कर रही है। ये उनकी मतलब उद्धव जी के आगे ये सब ठाकुर जी ने कही कही ऐसी परिस्थिति आसु तुमको जानो चाहिए मेरा संदेश लेके। तो फिर सुखदेव जी कह रहे हैं कि इत्युक्त उद्धवो राजन संदेशम भर्तुराधृत आदाय रथमारुह्य प्रययो नंद गोकुलम। फिर वो वहां से गोकुल की तरफ चले। प्राप्तो नंद व्रजम श्रीमान निम्लोचति विभावसौ
छन्नयाना निविशताम पशुनाम खुररेणुके, यानी वहां जब प्राप्त हुए तो सूर्यास्त का समय हो गया। तो सूर्यास्त होते ही श्रीमान उद्धव जी नंद जी के ब्रज में पहुंचे। उस समय पीछे आते हुए पशुओं के खुरों की रज से उनका रथ आच्छादित हो गया। ये सब की अपन डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैं तो आप लोगों को केवल ये बताना चाह रहे हूँ कि आगे जो बता रहे हैं कि गोकुले गोपिका ये उद्धवागमने जात उत्सव, बस वाको एक आइडिया आप लोगों को आवे, ताकि जो आचार्य चरण यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि मुझको वो सुख चाहिए, तो क्यों वाको अभी अपन ने देखो कि ठाकुर जी को कितनी फिक्र है, कितनो कंसर्न है ब्रज भक्तन के लिए, नंदराय जी के लिए, और खास करके ब्रज गोपी जनन के लिए। तो ऐसो कंसर्न मेरे लिए कब ठाकुर जी कभी करें, ये ठाकुर ये यहाँ पे आचार्य चरण आज्ञा करना कहना चाह रहे हैं कि या कारण सु वो कंसर्न, मतलब ये कारण सु मेरे को उद्धव आगमन जाता उत्सव सुमहान था, ये सब कह के वाकई इच्छा कर रहे हैं। तो अब देखो, वासितार्थे अभियुद्ध धीर नादितम सुष्मि भीर विषय ही धावंती विष्ट में, तो वो तो सब गायन को कैसे वहां पे दौड़ रही हैं बछड़ान के लिए वगैरह, वो सबको वर्णन है। और ये देखो कि पूरा गोकुल को ही वर्णन है, या के आगे चारों तरफ फूल खिले हैं वगैरह वगैरह। फिर तमागतम, यहाँ पे अब जाके वो नंदराय जी सुन मिल रहे हैं, तो कह रहे तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरम प्रियम नंद प्रीत परिष्वज्य वासुदेवाधियार्चयत् भोजितं परमान्येन संविष्टं कशिपौ सुखम गतश्रमं पर्यपृच्छत् पाद संवाहनादि। नंद जी श्री कृष्ण के अनुचर तथा प्रिय उद्धव जी को आते देख उनके सामने आए तथा प्रसन्न होकर उनका आलिंगन किया। अनंतर वसुदेव मेरे घर पधारे हैं, इस बुद्धि, वासुदेव मेरे घर पधारे हैं, इस बुद्धि से उनका पूजन किया। ठाकुर जी नहीं के दूत पधारे हैं, तो ठाकुर जी के दूत को भी वैसो ही सम्मान, कि जैसे कोई ठाकुर जी पधारे हैं, तो वासुदेव मेरे घर पधारे हैं, इस बुद्धि से उनका पूजन किया। सुंदर व्यंजन खिलाया, पश्चात सुखपूर्वक पलंग पर बैठाया, पांव दाबने से जब उनकी थकावट दूर हुई, तब उनसे पूछने लगे। तब उनसे फिर पूछो कि कैसे हैं हमारे, मतलब वो वसुदेव जी इत्यादि शूर नंदन वगैरह। पहले तो ठाकुर जी के, मतलब वसुदेव जी के लिए पूछो, वाके बाद ठाकुर जी के लिए पूछो, मतलब उनके भाई, मतलब कंस ने उनके ऊपर कितना अत्याचार किए, वह सब के बारे में पूछ के, और फिर ठाकुर जी की बात करें कि हमारे भी स्मरण करें का, अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृद सखी गोपान ब्रजम च आत्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। कभी हमको भी याद करें कि अपनी माता सुहृद सखा गोप आदि जिनके नाथ हैं, जैसे ब्रज गो वृंदावन गोवर्धन पर, उनको भी याद करते हैं, वो करके पूछ रहे हैं। यो करके फिर बाद में पूर्व वर्णन है कि कैसे मैं रात्रि कहाँ निकल गई, ठाकुर जी की ही चर्चा करते हुए, और समय को सूर्यास्त को, सूर्योदय को समय हो गया, वो सबको पूरे या अध्याय के अंदर वर्णन है। तो अब वाक्य बाद अपन पहुंचे दूसरे के गोपी जनन के साथ में कैसो अनुभव भयो, वो बता रहे हैं। देखो ये 206वें पेज पे है। अब ये देखो, उद्धव जी और गोपीन की बातचीत, यही में भ्रमर गीत भी है। फिर चतुश्चत्वारिंशे अध्याय गोपी नाम ज्ञान देशतः निरोधम सम्यगेवाह पूर्वस्माच्च विशेषतः। कह रहे कि 44वें अध्याय में, यानी कि यह अध्याय के अंदर भगवान ने ज्ञान के संदेश द्वारा गोपियों का पूर्व से भी विशेष निरोध सिद्ध किया है। वहाँ ठाकुर जी ने उद्धव जी के मुख से ज्ञान के उपदेश दिए दिवाए, और अपना संदेश भी दियो कि भगवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना कच्चित आत्मत्वाद सर्व वगैरह जो है, वो वालो श्लोक वहाँ पे कहलवा के भेजो तो वो उनको वो बता रहे हैं उद्धव जी।
तो याते कृष्णे लोकरीत्या नैकट्याभावत स्फुटम न निरुद्धा इति प्राय सर्वेषां च भवेन्। भगवान लोकरीति सु मथुरा पधार गए, अतः अब गोकुल में नहीं होवे सु उनको, यानी कि गोपीन के निकट नहीं है, या लिए अधिकतर सबकी राय वैसी हो गई कि गोपीन को निरोध नहीं हुआ है। या प्रकार को अगर कोई को ऐसा भ्रम होए तो कह रहे हैं कि सेवकेनोपदेशेन प्रीत्या चैव निरोधितः ज्ञानेनापि निरुद्धास्ता आत्मत्वेनैव सर्वथा। या प्रकार गोपीन को निरोध नहीं हुआ है, ऐसा जो कोई को भ्रम होए तो वहां को निराकरण कर रहे हैं कि भगवान ने इनके निरोध को सेवक द्वारा उपदेश देकर प्रीति से, निरोध से, ज्ञान से तथा अपनी आत्मीयता से पुनः विशेष दृढ़ किया। वही इनको निरोध तो सिद्ध हो ही गए हो, तो गोपी जनन को ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी पधार गए तो अब निरोध नहीं है, पर अपने सेवक के द्वारा उपदेश करवा के प्रीतिसु, निरोधसु, ज्ञानसु और आत्मीयतासु, आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः, ये चार कारण बताए ना कि तुम्हारा मेरो वियोग है नहीं करके, तो ये सब आत्मीयता के ये सब कह के ठाकुर जी ने अपनो निरोध और भी दृढ़ किया, पक्को किया। वस्तुनो निश्चय पूर्व उपालंबस तथैव च व्याजोक्त्या दोष गणना निर्दोषो वर्णते पुरा। गोपीन ने प्रथम ये निश्चय कर लिया कि ये भगवान का दूत है, अतः आपको उपालंब भी जरूर देना चाहिए, यानी कि थोड़े से ताना भी मारना चाहिए। जो भगवान को दूत है तो भगवान को है, यासु उपालंब करवे को भी हमारो अधिकार है। यासु भ्रमर के बहाने सु दोष कह बताए, वो भ्रमर गीत है ना, मधुप के तव बंदो मास इत्यादि को, जो भ्रमर को उद्देशित करके वास्तव में तो वो उद्धव जी को ही कह रहे हैं कि तू जैसे भ्रमर ब्रह्म ब्रह्म करे, ऐसे उद्धव जी वहां पे ब्रह्म ब्रह्म कर रहे हैं कि वो तो ब्रह्म है भगवान, तो यासु उनको बता रहे हैं कि तू क्या ब्रह्म ब्रह्म कर रहे, निर्गुण निराकार वगैरह कर रहे हैं करके अपना भाव प्रदर्शित करें कि हमारे लिए तो वो साकार सानंद रूप हैं। या प्रकार से वो ठाकुर जी को स्वरूप को उनको बोध करावें गोपीजन। तो अन्यथा ज्ञान संदेशो व्यर्थ स्यादिति निश्चय बीजम भक्ति स्तोत्रम उपदेश तथैव च। और पहले तो उनके दोष बताए, भ्रमर को उद्देशित करके दोष बताए, और बाद में फिर ठाकुर जी की स्तुति भी करी उन्होंने गोपीजन ने। यदि निर्दोष न कहें, ठाकुर जी को निर्दोष भी बताए, यदि निर्दोष न कहें तो ज्ञान तो संदेश जो भगवान ने भेजा है वो निष्फल हो जाएगा। ठाकुर जी तो यूँ कह रहे हैं कि भवती नाम वियोगों में न ही सर्वत्म आत्मत्वाद भक्तवश्यत्वाद, ये सब जो ज्ञान को संदेश दियो है वो भी निष्फल हो जाएगा अगर निर्दोष नहीं कहेंगे, तब भी अगर उपालम ही देती रहेंगी। यसु यह निश्चय जान ही निर्दोषता का वर्णन किया। यूँ करने से बीज गोपियों का भगवान में प्रेम है, यानी मूल कारण जो है भगवान में प्रेम है, ये कारण से स्तुति की। तो यह प्रकार से बता के फिर तम वीक्ष्य, जैसे कल अपन ने बात करी थी, तम वीक्ष्य कृष्णानुचरम रजस्त्रिय प्रलंब बाहुम नवकंजलोचनम पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसन मुखारविंदम मणिमृष्ट कुंडलम, यानी ये 6 गुण बता के ठाकुर जी के साथ सादृश्यता बताइए उद्धव जी की कि उनके भी वैसे ही प्रलंब बाहु हैं, लंबी भुजाएं हैं, और नैन जो है वो पद्मदल के जैसे हैं, नवकंज लोचन, पीतांबर धारण कियो भयो है, और पुष्कर माल कमल की माला धारण की हुई है, मुखारविंद चमक रहे है, और मणिमृष्ट मणि के कुंडल उनके कर्ण में हैं। ये प्रकार से ठाकुर जी को ही स्वरूप, ठाकुर जी की आकृति, वो कह रहे हैं कि आकृतिर निश्चयश्चैव, ये ठाकुर महाप्रभु जी की कारिका है, आकृतिर निश्चयश्चैव चेष्टया तो विशेषता स्वार्थमेव ततो ज्ञात्वा मानात दोषद्वयम तथा। तो ये सब कार्य हमारे लिए ही कियो है, ये गोपीजन ने जान लिया। ठाकुर जी ने जो इतनी सब आकृति विशेष आदि चेष्टा वगैरह जो ऐसी सब करके ठाकुर जी ने इनको जो भेजो है,
वो खासकर हमारे लिए ही कियो है। यसु ये जान के थोड़ा सा मान भी उनको है, जाने में दो दोष आए, वो दोष कौन से हैं वो भी ये सुबोधनी जी के अंदर स्पष्ट है। मैं ज़्यादा डिटेल में आज नहीं, मतलब यही से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि फिर वो विषयांतर हो जाएगा। अपन लेके बैठे हैं निरोध लक्षण, फिर वो सुबोधनी जी लेके बैठे नहीं, या इतनी ज़्यादा डिटेल में मैं जा नहीं रहा। तो या सबको देखो देखो फिर ठाकुर जी को गोपी जनन ने घेर, मतलब उद्धव जी को गोपी जन ने घेर लिया। ये सुंदर रूपवान पुरुष भगवान सदृश बाना बनाए और वैसे अलंकार धारण किए कहाँ से आए और कौन है, ऐसे विचार कर उसे भगवान के चरण कमलों का आश्रित जान उत्सुक हो उसके चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया। हुआ के बाद जो है वो थोड़ा सा उनको पूछो कि रहस्य बातें पूछी कि हमको हमारे को भी कभी याद करें कि नहीं है। और फिर वो तो आपके वो तो यदुपति हैं, पार्षद हैं, स्वामी के माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए आपको भेजो है, यासु आप यहाँ पे आए हो। थोड़ा फिर उनको उपालंब दिया कि नहीं तो आप ऐसा नहीं होए तो नहीं होता तो अन्यथा गोब्रजे तस्य स्मरणीय न चक्ष्महि, नहीं तो गोब्रज में उनके याद करोगे तो माता पिता को संतोष देने के लिए आपको भेजो है ना, नहीं तो और कौन है यहाँ पे उनको याद करने वाले है। यूं के एक टोना मारा, स्नेहानुबंधो बंधुना मुनेरपि सुदुस्तेज, कि जो अपने संबंध बांधु बांधव हैं उनको स्नेहानुबंध तो मुनि लोग भी नहीं छोड़ सके, या उनके लिए भेजो है ना, माँ बाप के लिए भेजो ना, हमारे लिए थोड़ी भेजो है। के जरा सा उपालन किया, या प्रकार से उन्हें वो करके और फिर बाद में एक भ्रमर को देख के भ्रमर गीत को है प्रसन्न। फिर उद्धव जी ने उनको वो दियो संदेश दियो, और तब जाके फिर उनको उद्धव जी को ये बात को बोध भयो कि ये कैसे भक्त हैं। तो या प्रकार से उद्धव जी के आगमन पे वहाँ का भयो वो अपन ने देखो। तो अब या में अपन निरोध लक्षण के ऊपर आवे के मूल विषय पे। तो यहाँ पे देखो क्या आज्ञा कर रहे हैं कि उद्धवस्य उत्सवात्मक आगमने जातः प्रकृति भूतो, उत्सवात्मक उत्सव रूप उद्धव जी के आवे छू। जैसे कल मैंने बताया तो कि उत्सव रूप क्यों है, क्योंकि जहाँ सब कुछ भूल के और सब आनंद करवे में नृत्य गान आदि करवे में लग जाएं, वाकु उत्सव के। तो उद्धव जी आए तो उद्धव जी के पधार में सुबी वैसो ही वातावरण ब्रज में भयो या सुबह उत्सवात्मक है। तो उनके आगमन से जो आनंद प्रकट भयो, सर्व विलक्षण भगवत स्वरूपावयव दर्शन है, मतलब जैसे कोई ठाकुर जी के ही दर्शन हो ऐसो जो आनंद प्रकट भयो, वो तदियत वासु ठाकुर जी के जैसे स्वरूप देख के उनके अंदर तदियत को निर्धारण भयो, यानी कि भगवदीय है ये, ठाकुर जी सुसंबंधित कोई है ये जाने उनमें। तो यह स्वार्थ दूत प्रेषणाभिमत्यात्मको ये उत्सव, मतलब उनके दर्शन करके ये गोपी जन को जो लगो कि हमारे लिए भेजो है, और ये जो उनके हृदय में वह उत्सव भयो, आनंद की स्फूर्ति भई, रजसीमंती ने नाम तथा येन प्रकारेण तथा तेनैव प्रकारेण तद भाव भावनाया मे मनसी क्वचित्। तो जैसो उनके मन में उत्सव को जैसो वो वातावरण भयो, उनको उत्सव के जैसे स्फूर्ति जो भई गोपी जनन को, वैसी स्फूर्ति कदाचित क्वचित मेरे भी मन में हो, ऐसी बात। मतलब ऐसी अभिलाषा कि कभी तो मेरे को भी ऐसा ठाकुर जी वो अनुभव करावें। अयम उत्सवो नंदादीनां गोपिकानां च जाति की व्यवस्था तया स्थानाद्वयम निर्दिशन्ति। जैसे कि अपन ने देखो कि 2 अध्याय में नंदराय जी के वहां भी उत्सव भयो और जो सीमंती के बीच में भी उत्सव भयो। तो 2 स्थान पे भयो, यासु वृंदावने गोकुले वा, ऐसा या श्लोक के अंदर आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं।
वृंदावने पुष्टि स्थाने रहसी रज स्त्री, जैसा कि अपन ने देखो कि गोपीजन उनको उद्धव जी को लेके एक कोना में गई और वहां पे जाके ठाकुर जी के विषय में बात करी। अपने प्रियतम की बात करनी हो सबके बीच में तो करेंगी नहीं, यासु उनको एकांत में ले गई और वहां पूछी। यासु वृंदावने शब्द या श्लोक के अंदर दियो है। गोकुले गोष्ठे नंदादी नाम, यानी गोकुल में भी उत्सव है, वहां पे भी नंदराय जी इत्यादि को भी प्रसन्नता भई थी। तो वो वहां पे कई गच्छोद्धव ब्रजम प्राप्तो नंद ब्रजम इति, ये सब जो अपन ने देखो है के अंदर प्राप्त इति सामान्योक्त्या अवसीयते ननु। अब ये बात कही कि उनको क्या प्रकार से वहां पे जो अनुभव है वैसा अनुभव मुझको चाहिए। ननु अब यहाँ प्रार्थना, यहाँ पे शंका उठाई जा रही है कि जब कई अगर उत्सव की ही बात करनी है, आगमन के ही उत्सव की बात करनी है, तो सीधे ठाकुर जी के ही प्राकट्य की बात क्यों नहीं कर रहे हो? कि जैसे ठाकुर जी रास पंचाध्यायी में रास के बीच में अंतर्धान हो गए थे और फिर जब वापिस पधारे गोपी गीत के बाद, तो वह वक्त जो उत्सव भयो वैसे उत्सव की आकांक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं, और क्यों दूत के आगमन के उत्सव की आकांक्षा कर रहे हैं? ननु आगमनोत्सव प्रार्थने प्रभुआगमन समयोत्पन्न स्तम विलोक्यागतम इत्यादिनोक्त स कथम न प्रार्थिता इति चेत, ऐसी शंका करें तो क्या करें? तत्राहु सुमहान इति श्लोक में कहो है सुमहान, उद्धवागमने जाता उत्सव सुमहान यथा। यहाँ पे सुमहान शब्द दियो है वासु, यानी ठाकुर जी के आगमन से भी ठाकुर जी के दूत को आगमन अति महान है, वो ज्यादा आनंद दे रहे हैं। तो जब तक मतलब विरह के समय हो, ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी पधार गए और दूत भी आ गए तो ठाकुर जी को छोड़ के दूत की तरफ भागेंगे, ऐसी नहीं है बात। विरह के वक्त की बात है। विरह में मतलब संयोग में ठाकुर जी पधारे तो जो उत्सव होवे वासु अधिक आनंद विरह में ठाकुर जी के दूत पधारवे सु होवे। तो यासु वाकु सुमहान कहिए, ये जाको ऐसो अनुभव होए वो अवश्य समझ सके कि अपनो प्रियतम कहीं दूर होए और वह प्रियतम को संबंधी दोस्त वगैरह कोई वासु मिल के वाकी जगह वह गांव सु आयो हो तो कैसी खुशी होगा। तो यासु प्रियागमनोत्सवापेक्षया विरहे तद्दूतागमनोत्सव वैशिष्ट्यस्य अनुभव सिद्धतया विरह रस पोषकत्वेन च अयम उत्सव। तो ये जो उत्सव है ये विरह रस को पोषण दे रहे हैं और ठाकुर जी के विरह के लिए और भी अधिक तैयार करे हैं। तो जब ठाकुर जी बीच बीच में ऐसे दूत आदि भेज के आनंद को एक संचार करावे हैं तो वासु बल मिले है और ठाकुर जी के विरह को और भी सहन करने को की ताकत मिले, सामर्थ्य मिले है और बल मिले है और एक उत्साह मन में होवे कि हाँ अब अपन तैयार हैं कि ठाकुर जी के विरह को भी आनंद लेवे के लिए। यासु ये उत्सव है, यासु वाकु वो सुतराम महान, ये जो ये उत्सव जो है वो वासु अधिक महान है, ये कह रहे को यहाँ पे तात्पर्य है। तो यह प्रकार से तीसरो श्लोक पूर्ण भयो है और अब चौथे श्लोक की उत्थानिका देखें अपन। एवं अलौकिक सामर्थ्य रूपो मुख्यो निरदः स्वस्यैव इति तत्साधन निर्देशः प्रार्थना व्याजेन स्वविषयतयैव कृतः। यहाँ पे ठाकुर महाप्रभु जी ने इन 3 श्लोकन में अपने लिए बात करी है। कैसे के यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनांच गोकुले गोपिकानां तो यद दुखम तद दुखम स्यात् मम क्वचित, मोकु वैसो दुख प्राप्त होवे। फिर देखो दूसरे में गोकुले गोपिकानां तु सर्वेषां ब्रजवासिनां यत् सुखम समुभूत तन्मे भगवान किम विधास्यति। मोकु भगवान वो देंगे का। और फिर उद्धवागमने जात उत्सव सुमान यथा वृंदावने गोकुलेव तथा मे मनसी क्वचित।
तो ये जो है यहाँ पे खुद के लिए ही बात कर रहे हैं, वाक को भी स्पष्टता कर रहे हैं। हरिराय जी यहाँ पे कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि ये सब जो है वो अलौकिक सामर्थ्य रूप जो फल है, जो सेवा फल ग्रंथ के अंदर भी आचार्य चरण ने बताया, सेवा फल विवरण में कि सेवाया फलत्रयम अलौकिक सामर्थ्यम सेवोपयोगी देहो मतलब सायुज्यम अलौकिक सामर्थ्यम सेवोपयोगी देहो वैकुंठादिषु, ये तीन है, में ये अलौकिक सामर्थ्य है। तो वो अलौकिक सामर्थ्य रूप जो मुख्य निरोध है, यूँ कहा जाए है कि मुख्य फल जो है वो अलौकिक सामर्थ्य, पुष्टि मार्गीय मुख्य फल, अलौकिक सामर्थ्य की प्राप्ति, यानी ठाकुर जी के लीला को अनुभव करना, ठाकुर जी के स्वरूपानंद को अनुभव एक एक इंद्रिय के द्वारा होनो, जो यमुनाष्टक में भी अष्ट सिद्धियां जो यमुना जी की कृपा से प्राप्त हो गए हैं, वो भी ये अलौकिक सामर्थ्य की ही बात है। तो वो अलौकिक सामर्थ्य रूप मुख्य निरोध जो है ना, वो केवल अपनो ही है, यानी महाप्रभु जी को स्वयं को है ये निर्देश। तत्साधन निर्देश प्रार्थना व्याजेन स्व विषयतयैव कृत, यानी वाक्य जो साधन निर्देश भाव भावन रूप जो साधन को निर्देश है, वो तो मुख्य ये मुख्य साधन है। बताया अपन ने शुरू में, देखो कि दो प्रकार के साधन है, भाव भावन और गुणगान, ये दो साधन है निरोध सिद्धि के लिए। जीव कीर्ति साध्य जो हो सके हैं, वो जीव के द्वारा जो किए जा सके हैं, वो मुख्य तो ठाकुर जी की इच्छा ही है निरोध सिद्ध करना, ठाकुर जी के हाथ में है, जीव के हाथ में नहीं है। पर जीव के हाथ में अगर कछु है तो ये दो चीजें हैं, वहां में भी भाव भावन मुख्य है। तो वो भाव भावन रूप जो मुख्य भाव है, वो वो जो साधन है मुख्य, वो अन्येषां तु भगवान महापुरुष कृपया तदधिकारानुसारेण सायुज्यम सेवोपयोगी देहं वादास्यति इति अभिप्रायेण तावत् पर्यंतम स्थिति प्रकारम। मतलब मुख्य निरोध है अलौकिक सामर्थ्य की प्राप्ति, वो तो केवल महाप्रभु जी यहाँ पे अपनो थोड़ो सो क्या कहे वकू के सौभाग्य मद बता रहे हैं कि वो तो मेरो ही है, अथवा तो यूँ समझो कि गोपी जनन को इत्यादि इनको है, और अन्यन के लिए तो हमारे जैसे अपने जैसे जीवन की तो भगवान महापुरुष की कृपा द्वारा है। वाके लिए फिर महापुरुषन की कृपा, यानी गुरु की कृपा चाहिए। तो महापुरुष कृपया तदधिकारानुसारेण, जब गुरु की कृपा हो, कोई महाप्रभु की महापुरुषन की कृपा हो, तब जाके जीव को अपने अपने अधिकार अनुसार, यदि वो मर्यादा को अधिकारी है तो वह सायुज्य की प्राप्ति होगी, और वो यदि पुष्टि को अधिकारी है तो वह सेवोपयोगी देह मिलेगी, प्राप्त होगी। ये तीन फल बताए हैं सेवा फल में। तो वह यानी ये निरोध लक्षण नहीं, आचार्य यहाँ पे हरिराय जी ने स्पष्ट कर दिया कि वह तीन प्रकार के फलन में मुख्य निरोध अलौकिक सामर्थ्य की प्राप्ति है, वो ही मुख्य है। और बाकी सायुज्य और सेवोपयोगी देह, ये जो है ये गौण है, अधिकारानुसार उनको प्राप्त होंगे, जिनको जैसा अधिकार। तो वह दास्यति इति अभिप्रायण तावत पर्यंतम स्थिति प्रकार, यानी जब महापुरुष कृपा करेंगे, पहले तो महापुरुष की शरण जाना चाहिए, और जब वो महापुरुष कृपा करें तब जाके वो तुम्हारे जो अधिकार है वह अनुसार या तो तुमको सायुज्य की प्राप्ति करावेंगे या फिर सेवोपयोगी देह की प्राप्ति करावेंगे। तो ये बतावे के लिए दास्यति इति अभिप्रायण तावत पर्यंतम स्थिति प्रकार, जब तक कि महापुरुष की कृपा नहीं प्राप्त हो जाए तब तक कैसे स्थिति करनी जीव को, वो बता रहे हैं। यानी मुख्य तो जो अलौकिक सामर्थ्य रूप जो है वाकी प्राप्ति के लिए भाव भावन, वहाँ पे जो आचार्य चरण ने जो बताया, दुख की और सुख की इच्छा करनी, वो भावना करनी,
और या प्रकार के उद्धव के आगमन पे जो उत्सव है वो वाकई इच्छा करनी, वो सब भाव भावना करनी। और बाकी जो अपने अपने अधिकार अनुसार मिले हैं वो सायुज्य और सेवोपयोगी देह वाके लिए कैसी स्थिति कैसे रहनो वो बता रहे हैं। चौथे श्लोक में कि महतां कृपया यावद भगवान दयिष्यति तावद आनंद संदोह कीर्त्यमान सुखाय ही। यानी कि महतां कृपया, जब तक कोई महापुरुष की कृपा प्राप्त नहीं हो जाए तब तक, मतलब तब तक यावत भगवान दयिष्यति, मतलब महापुरुष की जब कृपा करें, अपन उनकी शरण में जावें तो वो कृपा करें तब जाके भगवान को भी जीव के ऊपर दया आवे है। यावत भगवान दयिष्यति तावद आनंद संदोह कीर्त्यमान सुखाय ही। तब तक के लिए क्या करना जीव को, तब तक के लिए आनंद संदोह रूप जो भगवान है उनको कीर्तन करना, कीर्त्यमान सुखाय ही। तब तक सुख की प्राप्ति के लिए उनको कीर्तन यानी कि गुणगान करना, गुणगान इसी या भावना से करने कि मेरे ऊपर भगवत कृपा होए, आचार्य चरण की कृपा होए, महापुरुषन की कृपा होए, यानी कि भगवदीयन की कृपा होए। यहाँ केवल महापुरुष शब्द से ये मत समझो कि केवल आचार्य चरण की ही बात हो रही है। महापुरुष तो भगवदीय भी है। पहले भगवदी की कृपा होए तब जाके गुरु की कृपा होए, और जब गुरु की कृपा होए तब जाके भगवान की भी कृपा करें। ऐसे ये सीढ़ियां हैं, तो पहले तो भगवदी की कृपा चाहिए। तो यसु तावद आनंद संदोह कीर्त्यमान सुखाय ही। ओके, अब आपको विवरण देखिए अपन थोड़ा सो, क्योंकि आज समय अपने काफी रिकैप में ही निकल गया है। तो यावत भगवान दयेष्यति फलोन्मुखां दयां करिष्यति तावत कीर्त्यमान, कीर्तन विषय विषयी क्रियमाण एवं स सुखाय इत्यर्थ। जब तक भगवान दया विचार नहीं लें, यावत भगवान दयेष्यति, मतलब वो दया कैसी, दया विचार नहीं लें, यानी क्या नहीं कर लें, यानी कि फलोक्ति करानी है ऐसी जब तक भगवान की इच्छा न हो जाए, यानी कि फलोन्मुख, फल की तरफ उन्मुख, टुवर्ड्स, मूविंग टुवर्ड्स फल। वाकु ऐसो करनो भक्त को, यानी कि मूव करके ठाकुर जी जब वाकु जीव को फल की दिशा में ले जाए, वो दया जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक क्या करना, तावत कीर्त्यमान है, कीर्तन विषयी क्रियमाण एव, मतलब ठाकुर जी को जो स्वरूप है वाको कीर्तन करनो, गुणगान करना, ये यानी कि विषयी क्रियमाण है कि ठाकुर जी को कीर्तन को विषय बनाना, ठाकुर जी के स्वरूप को, ठाकुर जी के गुणन को सुखाय इत्यर्थ। ये का आवाज होती है? ये क्यों करना, सुखाय, सुख के लिए, अपने सुख के लिए जीव को तब तक के लिए प्रिपेयर करना पड़े ना, जब तक ठाकुर जी कृपा नहीं करें, बड़े लोगों की कृपा नहीं होवे, भगवती की कृपा नहीं होवे, तब तक मन में तो क्लेश ही रहो करे। तो वो क्लेश नहीं होए, सुख की प्राप्ति होए, वाके लिए कीर्तन करना, कीर्तन करना नहीं पर ठाकुर जी को गुणगान करना। और मेरे ख्याल से आज अपन यहाँ रखें, ताकि अगर कोई कल कोई के प्रश्न को जो अभी समाधान ना भयो हो, और नए कोई प्रश्न अभी आए भय हों तो उनको अपन समाधान कर ले। आज अपन यहाँ सुखाय इत्यर्थ यानी वाक्य देखेंगे, और अब होपफुली नहीं होगी, और
अपन रिकॉर्डिंग वगैरह भी करते रहेंगे। तो मैं भाविक भाई, आप सबको अनम्यूट कर दो ताकि जिनको भी प्रश्न करना है वो हैंड रेज करते हैं। आप सब लोगों को अनम्यूट कर दो। वैभवी बेन, તમારા પ્રશ્નનો સમાધાન ભયો કે નહીં? જી જી જી, સુંદર સમાધાન, સુંદર સમાધાન. આપશ્રીની કૃપાથી ખૂબ સુંદર સમાધાન. સરસ સરસ સરસ, આનંદ થયો જાણીને. હવે બીજું કોઈ શંકા રહી છે? ના, જે આજે આપણે જે સુબોધિનીજીનું વાંચન કર્યું એનાથી અતિ સુંદર સમાધાન થઈ ગયું કે વિલક્ષણતાનો જે ભાવ થોડોક સમજવામાં અમે પ્રયાસ કર્યો, પણ આપની વાણીથી અતિ સુંદર સમાધાન થઈ ગયું. સરસ સરસ. અને નિહારભાઈ, તમારા સમાધાન થયો કે? નિહારભાઈ, તમારું સમાધાન થયો આજે? હા જે પણ મનમાં આપના ચરણોમાં કોટાનું કોટી સાષ્ટાંગ પ્રણામ જે. હા, મનમાં પણ હજી એકદમ સમાધાન નથી થયું કે વ્રજભક્તોના હૃદયમાં ઠાકોરજી બિરાજતા હોય તો પછી એમ કે વિરહ કેવી રીતે થાય એમ. પણ બીજા કોઈ અહીંયા જે હાજર છે એમાંથી કોઈ આમનું સમાધાન કરી શકતું હોય તો જરા બોલો. કારણ કે જે મારા મનમાં જે આવ્યું તે એવું હતું કે ઠાકોરજી સર્વ સમર્થ છે, બરાબર? એટલે એમના હૃદયમાં પણ હોય તો પણ ઠાકોરજી વિરહ કરાઈ શકે એવું છે. ત્યારે ઠાકોરજી અંતર ધ્યાન થઈ ગયા હતા ત્યારે તો એમના હૃદયમાં જ બિરાજેલા હતા, તો પણ ગોપીજનોને ખ્યાલ નતો આવ્યો કે ભાઈ ઠાકોરજીને ગોપીજનો ગોતતા હતા. તો મારા મગજમાં આવી રીતે સમાધાન ખ્યાલ તો આવ્યો હતો નિહારભાઈ, પણ વાત એમ હતી કે એમનો તામસત્વ હતો અને તામસનો સ્વભાવ જ એવો છે. જી કે એમાં મેં જેમ શરૂઆતમાં કહ્યું ને કે તામસત્વ એટલે તામસ ભક્તોનો સ્વભાવ, એ તામસ ભક્તો થોડા મૂઢ પ્રકારના હોય છે કે એક વસ્તુ જે રીતે ગ્રહણ કરી એને ત્યારે બસ એ જ વસ્તુને પકડી રાખવી, એટલે એક રિજિડનેસ. હવે એમની રિજિડનેસ એમાં એ કે ભાઈ ઠાકોરજી બહાર પ્રકટ કેમ નથી? ઠીક છે, હૃદયમાં બિરાજે છે એ વસ્તુ ઠીક છે, સમજ્યા અમે, પણ ઠાકોરજી બહાર પ્રકટ કેમ નથી? એ એમનું તામસત્વ, એ વસ્તુને પકડીને રાખવાનું. તો એને ઠાકોરજી ફલ પ્રકરણમાં એમનો તામસત્વનો નિરોધ કરી અને પોતાનામાં આસક્ત કરી લીધો. ઓફકોર્સ એ તામસત્વ એમનો ગુણ બની ગયો એ રીતે કે ઠાકોરજીને પકડ્યા જે રીતે એ રીતે એમને પકડી રાખ્યા, એને છોડ્યો નહીં. ઠાકોરજીનો એટલે સંપૂર્ણ પરિગ્રહણ કરીને જ રહ્યા, એટલે એ ગુણ બન્યો એમનો. પણ એ તામસત્વનું નિરાકરણ કરવું પણ આવશ્યક છે અને એ કરવા માટે ઠાકોરજી વિરહનો દાન કર્યો અને પછી આ સંદેશ ઇત્યાદિ દ્વારા એમની અંદર તામસત્વનું સંપૂર્ણ નિરાકરણ કરી. હવે એ રાજસ ભક્ત થઈ ગયા, હવે એમની અંદર રાજસત્વ સ્થાપિત થઈ ગયું. પછી આગળ જેમ જેમ લીલા દ્વારકાની થશે એમ પછી એ સાત્વિકત્વ અને પછી નિર્ગુણતા પ્રદાન કરી પછી એમની મુક્તિ કરશે. એટલે આ ઠાકોરજીની લીલા એ જ એના માટે જ છે કે એ તામસત્વ, પછી રાજસત્વ, પછી સાત્વિકતા, એ બધાનું નિરાકરણ કરી એમને નિર્ગુણ બનાવવા અને પછી એમને મુક્ત કરવા અથવા તો સ્વસ્થાને પાછા બોલાવવા. કે છે તો બધા નિર્ગુણ જ એમ, અને આ તામસ ભક્ત
તો એ લીલાર્થ તામસત્વ એમનું છે. ખરેખર મૂળતઃ તામસ નથી, એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખો કે મૂળતઃ તામસ નથી. હવે જેમ આપણે કોઈ નાટકમાં કે સિનેમામાં કામ કરનારા એક્ટર્સ હોય તો એના માટે આમ પ્રશ્ન આપણે કરીએ કે આ તો બધા જાણે જ છે ને કે આ તો નાટક છે, તેમ છતાં આવી રીતે એ કેમ એક્ટ કરે છે? તો ભાઈ એમને ડાયરેક્ટરે એવી રીતે એક્ટ કરવાનો આપેલો છે, સ્ક્રિપ્ટમાં એવી રીતે એમને એક્ટ કરવાનું કહેલું છે. ભલે બધું એન્ડ પણ જાણે છે કે એન્ડમાં શું થવાનું છે, તેમ છતાં એક્ટર્સ એ વખતે જે સીનની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પ્રમાણેના ભાવ પ્રદર્શિત કરે છે. એનો મતલબ એમ નથી કે છતાં એ સીનની રિક્વાયરમેન્ટ અને એ વખતની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ બતાવે નહીં તો પછી નાટક કે સિનેમામાં કોઈ રસ જ ન રહે ને. પછી એની અંદર રંજકતા કેવી રીતે આવે? અમે તો બધું જાણીએ છીએ, આ તો બધું નાટક છે એમ કરીને જો છોડી દે તો પછી નાટક જ લીલા કેવી રીતે સંભવે જો આ બધું ન હોય તો? એટલે આ બધું પણ ઠાકોરજી લીલા માટે જ આ બધી આ રીતની વ્યવસ્થા રાખી છે કે ભક્તો છે એમના હૃદયમાં બિરાજી છે, તેમ છતાં એવી રીતે એક્ટ કરે છે કે જાણે ઠાકોરજી નથી ને જોઈએ છે એવો હઠાગ્રહ પકડીને બેસે. આ બધું લીલાર્થ જ છે. અને આ એ ભક્તો આપણે તો એમને જ આદર્શ માન્યા છીએ, ગોપિકાઓને ગુરુ માનીએ છીએ આપણે. તો એમને એ જે પ્રકારના ભાવોમાંથી એમનો એ જે પ્રકારના ભાવોનું અનુભવ એમને થયું છે એ પ્રકારના ભાવોનું અમને પણ થાય એવી આપણે ઈચ્છા રાખીએ ને એ આદર્શ સામે રાખીએ તો ઠાકોરજી કદાચ આપણી ઉપર પણ એવી રીતની કૃપા કરે. એ આદર્શ સિદ્ધ કરવાને માટે કે ભક્ત હોય તો આવા હોવા જોઈએ, આપણે પણ એવા ભક્ત બનવાનો પ્રયાસ કરીએ. જે આપણી કૃપા છે. જી એટલે આપણે એવું સમજીએ કે જે આ વિરહનો ભાવ છે એ પણ ઠાકોરજીએ જ હૃદયમાં સ્થાપિત કર્યો અને ત્યારે જ આ સંભવતા થઈ એમ. બિલકુલ એવું જ છે. જી પ્રણામ, પંચાંગ પ્રણામ. જી આશીર્વાદ. હા એટલે કામ ભાવ રાખીને જ સર્વાત્મા ભાવની સિદ્ધિ થાય છે. એટલે આ ભાવન થયો કે નહીં? કામ ભાવ એટલે કામના કરવી એ કામ ભાવ નહીં. અહીંયા આકાંક્ષા કરી રહ્યા છે તો એ કઈ કામ ભાવ નથી. તમે કામ ભાવ હજી સરખી રીતે સમજો. અને મેં જે ગઈ વખતે હરિરાયજીનું અને એક ગ્રંથ મેં સર્વાત્મ ભાવ નિરૂપણમ એ જે ગ્રંથનું મેં વાંચન કર્યું તો તમે હતા કે નહીં ખબર નહીં એ ક્લાસમાં. હા મેં પછીથી પણ જોયેલું છે. હા તો એ સરખી રીતે તમે જુઓ તો એમાં કામ ભાવ શું છે અને સર્વાત્મ ભાવ શું છે એ તમને સરખી રીતે એનું ડિફરન્શિએટ કરી શકશો તમે. એટલે આ આકાંક્ષા કરવી કે મને એ પ્રકારનું દુઃખ કે એ પ્રકારનું સુખની પ્રાપ્તિ થાય એ કામ ભાવ નથી, સર્વાત્મ ભાવ જ છે. જરૂર જય શ્રી. હા સદૈવ પ્રણામ જય. હા આશીર્વાદ. ચાલો બીજા કોઈ છે પ્રશ્ન કરતા? ઓકે દેન પછી નથી તો આપણે આશ્રયનું પદ લઈએ, કારણ કે હવે મારા લેપટોપની પણ બેટરી હવે બહુ લો થતી જાય છે. ચાર્જર છે જ અહીંયા પણ તેમ છતાં હવે સમય થઈ ગયો, મારું ગળું પણ હવે સુકાવા લાગ્યું છે 1 કલાક બોલીને. એટલે હવે આપણે આજે હા પેલી અનાઉન્સમેન્ટ જે કરવાની હતી ગઈકાલે પણ કરી હતી કે પુરુષોત્તમ નામાવલી યજ્ઞ એ આપણે કરવાનું છે. તો એ આવતા રવિવારે થશે. ટાઈમિંગ હજી થોડુંક હું ડિસ્કસ કરીને કાલ સાંજ સુધી હું ફાઇનલ કહી દઉં છું કે ટાઈમિંગ શું રહેશે ઇન્ડિયા ટાઈમ પ્રમાણે, અને એ પ્રમાણે તમારે યુએસમાં અને
કેનેડામાં અને બીજા દેશોમાં પણ જે લોકોને જોઈન થવું હોય થોડું અઘરું પડશે, જો કે કારણ કે હું તો અહીંયા ટાઈમ પ્રમાણે જ કરીશ વધારે, પણ એમ તો પણ એડજસ્ટ કરવાનો પ્રયાસ લગભગ તો 6, 6:30 સાંજના ટાઈમ એવી રીતના રાખીશું આપણે ઇન્ડિયાનો ટાઈમ. જેજેશ્રી, સોરી, રિક્વેસ્ટ, પહોંચી લઈએ યજ્ઞનો, પછી સેવામાં પહોંચી શકીએ. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. તો આપણે સમજો અહીંયા અત્યારે ઇન્ડિયાના અહીંયા 11:30 12 વાગે આપશ્રીના વચના અધ્યયન ચાલુ થાય છે, અહીંયાના 11:30 12. રાઈટ. તો બી 4 કલાક વહેલું હોય તો અમે પહેલા યજ્ઞ પહોંચી લઈએ, પછી જ સેવાનો ક્રમ કરીએ, તો એમાં પછી શાંતિથી. તો સમજો અહીંયાનો 5 વાગ્યાનો ટાઈમ હોય, તો તમારે ત્યાં સવારના 6:30 વાગેલા હશે, બરાબર? હા. તો એ ટાઈમ સુટેબલ છે? ના જે અહીંયા 7:30 થયા હશે. કેન બી મેન. હા, 5 વાગ્યા ત્યાંના 5 હશે તો અહીંયા સવારના 7:30 થયા હશે. 2.5 કલાક. અચ્છા, 2.5 કલાકનું છે. ઓકે, હા, ઠીક છે. તો 7:30 પણ ઓકે છે ને તમારા માટે? હા જેજેશ્રી, that is ત્યાંથી fine. અડધો કલાક વહેલું? હજુ અડધો કલાક વહેલું is fine too, 7 o'clock. 4:30, ઠીક છે. તો 4:30 વાગ્યાનું સાંજના ઇન્ડિયા ટાઈમ 4:30 વાગ્યાનું આપણે નક્કી રાખીએ છીએ. ઓફકોર્સ જરૂર જેજે. વેસ્ટ કોસ્ટમાં હશે તો એ લોકોના માટે તો બહુ જ વહેલું થશે, 4 વાગે. હા, દંડવત પ્રણામ. થોડું તો હવે. અમને તો બહુ વહેલું થઈ જશે, સવારના 4 વાગી જશે. હા, બિરવાબેન. જેજેશ્રી બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં થશે એમને તો. હા, કઈ વાત બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં સારું થશે. હા જે આપ જેમ નક્કી કરો, ઇટ્સ ફાઇન. ઓકે 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 ઓકે, ઠીક છે. તો હું કાલે સાંજ સુધી તમને મોકલાવી દઉં છું, કારણ કે ઇન્ડિયામાં તો કોઈને પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં હોવો જોઈએ, 4:30 હોય કે 5 હોય કે 6 વાગ્યા હોય. આઈ થિંક કે એ દિવસે તો અહીંયા ઇન્ડિયામાં તો કોઈને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એટલે તમારું થોડું કન્સિડરેશન કરીને હું એ રીતના. હા, ઉલટો અચ્છા है, मैं तो 11 कर दूं. हाँ, તો ઠીક છે. હું કાલે 24 કલાકનો સમય આપો, હું તમને બધાને એ મેસેજો આવી જશે. ઠીક છે? તો આપણે આશ્રય પર લઈએ. વર્ધન કી રહીએ તરેતી, ગોવર્ધન કી રહી, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइए तरेती, श्री गोवर्धन की रही, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहीं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधर जी सो कई जाने की रही. तो अब अपन अगले शनिवार को मिलेंगे, तब तक के लिए विजय श्री कृष्ण.